मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 9th के लिए फर्स्ट चैप्टर है, उसका एक टॉपिक है। इस पे एक क्वेश्चन 99% पेपर में पूछा ही जाता है, हरों का प्रमेयीकरण। हरों का प्रमेयीकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आपने बस इसके अंदर के देखिए इस तरह का, जैसे आपने बस इसके अंदर का कोई भी प्रश्न पूछ लिया गया है ये अपने पास इसके अंदर का कोई भी अपने पास इसके अंदर का इस टाइप की संख्या है, तो बटे में अगर वर्गमूल की संख्या, ये रूट में अगर कोई भी संख्या आ गई है तो इस संख्या को जो हटाना होता है वो इसके अंदर क्या है, हमारे पास ये बटे वाली जो संख्या होती है वर्ग कहलाती है, हर या डिनोमिनेटर। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका प्रमेयीकरण करना या इसका रेशनलाइजेशन करना बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या, ये जो वर्गमूल का निशान है, ये रूट का जो निशान है, इसको हटाते हैं, वो इसके अंदर क्या हर का प्रमेयीकरण या रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहलाता है। तो इस तरह का कोई भी अगर प्रश्न आपने को पूछा जाता है तो सेम जो संख्या होती है रूट वाली वर्गमूल की संख्या, उसी संख्या से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, उसी संख्या से हम ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या सेम संख्या आती है, और अंडरूट की संख्या एक जैसी है, तो एक जैसी संख्या को अगर अपने पास इसके अंदर क्या गुणा करते हैं वर्गमूल की संख्या को, तो इसके अंदर क्या वर्गमूल अपने पास क्या खत्म हो जाता है। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास क्या √5 में √5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का 5 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का अपने पास में आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से अगर 1/√2 आ गया, इसके अंदर अपने पास इसके अंदर का आपको पूछ लिया है कि इसके अंदर का प्रमेयीकरण करता है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, ये बटे में अगर आपने बस क्या रूट की संख्या वर्गमूल की संख्या है तो उसी संख्या से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे। तो एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, और एक जैसी संख्या अगर वर्गमूल के अंदर है रूट में है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, इनको जब गुणा करते हैं, तो ये अपने पास क्या वर्गमूल का जो निशान होता है ये आपस में ख़त्म हो जाता है। ए रे को गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर का वर्गमूल हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, ए और ए का गुणन कितना हो गया, ए गुणा ए स्क्वायर हो गया। और ये ए वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होती है। और ये अपने पास इसके अंदर क्या घातांकों का नियम होता है, एक्सपोनेंट्स लॉ या घातांकों का नियम या लॉ ऑफ इंडिसेस बोलते हैं इसको। तो ये बेस है, ये पावर है, ये होल पावर है, तो पावर और होल पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 घट गया, 1 की पावर 1 बराबर 1। ये सीधा रिजल्ट आप याद रखिएगा, ये आपको सीधा रिजल्ट याद रखना है। तो इसके अंदर हमारे पास मान ये आ गया, 1/, में जैसे √7 आ गया तो इसमें क्या लिखेंगे, 1/, में √7। अब इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 1 से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, और नीचे संख्या एक जैसी है, और ये वर्गमूल या रूट में वर्गमूल की संख्या होती है ना, उसको रूट बोलते हैं। तो इसके अंदर ये अपने पास निशान खत्म हो जाएगा रूट का, और वो संख्या आ जाएगी। ये हमारे पास इसके अंदर का आपका आंसर बन जाता है। तो एक तो इसके अंदर क्या हुआ, अपने पास इसके अंदर बुक के अंदर इस तरह के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे 9th के अंदर आते हैं, परंतु इनका यूज लगातार आता है बड़ी क्लासों के अंदर, 9th में 10th में सभी क्लासों के अंदर इसका यूज आता है। तो इसलिए इसके अंदर के 10th के जो स्टूडेंट है वो भी इसके अंदर के इस चीज़ को इसके अंदर के कम से कम जरूर देखें, क्योंकि नहीं तो आपको फिर इसके अंदर के जब स्टेप हल करेंगे वहाँ पे इस तरह के स्टेप के अंदर के कोई ना कोई मिस्टेक कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप के जो इसके अंदर के क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तब हर टॉपिक के ऊपर के छोटी छोटी क्लास बढ़ा के आपको 15-15, 20-20 मिनट की आपके साथ में शेयर करता रहूँ। तो इसके अंदर आप लोग लगातार इसके अंदर के क्लास से जुड़े रहिएगा, ताकि आपका बेस है वो इसके अंदर का थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो 2 + √3 अगर इस तरह की संख्या आ गई है, अब इसके अंदर आपको पूछ लिया है और का प्रमेयीकरण करना है, रेशनलाइजेशन, नीचे वाली संख्या को हर या डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसके अंदर का जो संख्या है, इस संख्या में से ये रूट का निशान वर्गमूल का निशान खत्म करते हैं, उसको इसके अंदर का हर का प्रमेयीकरण करना कहते हैं। तो अपने पास रेशनलाइजेशन किसका करना है, रेशनलाइजेशन या प्रमेयीकरण करना हर का। तो यहाँ पे एक संख्या वर्गमूल के अंदर है, एक संख्या बिना वर्गमूल के अंदर है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर ऊपर जो संख्या दी है उसको तो वैसे के वैसे लिख देंगे, और ये नीचे जो संख्या दी गई है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ पे जो साइन अपने को दे रखा है, जो निशान दे रखा है उसके विपरीत निशान से, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का एक को किसी भी संख्या से गुणा किया तो हमारे पास इसके अंदर का ये सेम मान आ गया। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, एक बार संख्या प्लस की है और एक बार संख्या अगर माइनस की है, दोनों संख्या एक जैसी है, पहली संख्या एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार निशान प्लस का है, एक बार निशान माइनस का है, ब्रैकेट का मतलब इनटू का निशान है, गुणा का निशान है। तो इसका अपने पास मान क्या होता है, a² - b² के बराबर होता है। ये आप 8वीं में पढ़ चुके हो,
8th क्लास में आपने पढ़ा है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो गुणा करने पर मान जो आता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या वो आपके पास में एक जैसी है, दूसरी संख्या आपके पास एक जैसी है। तो ये पहली संख्या भी एक जैसी है, दूसरी संख्या भी एक जैसी है। तो इस संख्या का वर्ग करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर बीच के अंदर एक बार प्लस और एक बार माइनस, अलग अलग निशान होने चाहिए। उसी स्थिति के अंदर का ये रूल लगेगा। ये नियम अपने काम में तभी लेंगे जब दोनों संख्या एक जैसी हैं और एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है और इनको गुणा करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसके अंदर पहली संख्या का स्क्वायर, बीच में माइनस और दूसरी संख्या का अपने पास इसके अंदर का स्क्वायर। अब ये निशान दिखाना नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, इस तरह के जो निशान लगा रहा हूँ। अब इसके अंदर का इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस √3 और अपने पास क्या 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, माइनस √3 कोई वर्गमूल की संख्या उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल का निशान खत्म हो जाता है। तो 2 माइनस √3, अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और किसी भी संख्या में 1 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास हल करने पर क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी प्रश्न के अंदर का 1 मिनट के लिए देखिए, अगर कोई संख्या आपकी इस टाइप की आ गई है, अगर इस टाइप की कोई संख्या आ गई, यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इंटू के अंदर क्या, जैसे सपोज करो 5 आ गया है तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 5 को इससे गुणा कर देंगे। तो बस ब्रैकेट डाल के छोड़ दीजिएगा, आगे हल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसके अंदर कितना होगा, ये 5 आ गया। अब इसके अंदर कितना होगा, 5 इंटू ये स्टेप, ये इसके अंदर क्या होगा, और बटे में ये क्या, तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको आगे गुणा करना चाहे तो गुणा करके भी लिख सकते हैं, आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर दोनों को गुणा करो, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और माइनस इस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल की संख्या को वर्गमूल की संख्या से और बिना वर्गमूल की संख्या को इसके अंदर के इससे हल करते हैं। तो 5 तो सीधा हो गया और ये √ की संख्या ये अपने पास इसके अंदर क्या 12 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर जो आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। तो वर्गमूल और बिना वर्गमूल की जो संख्या होती है उस पर अपने पास इसके अंदर के ये संक्रियाएं जो अप्लाई करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, इसकी आपको मैं नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर के थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको क्लियर कर दूंगा। इसकी अपने को बार बार आवश्यकता पड़ेगी। एक बार इसके अंदर के बिल्कुल मैंने सिंपल सा टॉपिक लिया आपके सामने, ये इसके अंदर के नेक्स्ट क्लास में जो कल बढ़ाऊँगा तो उसके अंदर आपको अच्छी तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूँगा। अब इसी टाइप से देखिए, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और लेता हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पे जैसे इसके अंदर गई है, जैसे संख्या आ गई है 7 + 3 √2। तो इस प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस का निशान आ गया। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या को तो बिल्कुल वैसे वैसे लिख देंगे और ये संख्या जो है बीच के अंदर जो निशान है उसके विपरीत निशान से, इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या वापस वही संख्या आ जाएगी। अब देखिए पहली संख्या आपकी एक जैसी है, दूसरी संख्या आपकी एक जैसी है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, और इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर और माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये अपने पास इसके अंदर का मान आ जाएगा। अब देखिए एक नियम होता है, ये आप लोगों ने 8वीं में या 7वीं में भी किया है, ए और बी का गुणा है उसका वर्ग कर दें तो पहली संख्या का भी वर्ग कर देंगे, दूसरी संख्या का भी वर्ग कर देंगे। इस संख्या की जो पावर है इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो a की पावर 2 गुणा b की पावर 2, ये नियम बन जाएगा। अब देखो इसको हल करेंगे तो ऊपर वाला स्टेप तो आपका सेम रह गया। अब 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 49 49। अब 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये अपने पास 9, यहाँ कोई निशान नहीं है इसका, ये गुणा का निशान है। पहले 3 का वर्ग करेंगे, ये पहली वाली संख्या उसका वर्ग करेंगे, फिर दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर या वर्ग करेंगे, तो √2 का वर्ग कितना होता है, 2 होता है। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, ये इक्वल टू का निशान जरूर लगाना है, या तो नीचे लिखो या इसके आगे लिखो। अब इसके अंदर क्या होगा 7 - 3 √2, ये तो इसके अंदर मान कितना होगा 49, और -9 को 2 से गुणा कर दो। पहले आपको माइनस नहीं करता है, ये ध्यान रखना है, बोर्ड पास का नियम होता है, ये इसके अंदर छोटी क्लासों में 6th क्लास में आता है, ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। तो पहले इसके अंदर क्या बोर्डवास के नियम के अंदर क्या होगा, अपने पास क्या ब्रैकेट कॉल किया जाता है, ये बोर्डवास का रूल होता है। तो पहले अगर ब्रैकेट है तो उसको कॉल किया जाता है, फिर ये ऑफ होता है, ऑफ या का, इसका मतलब होता है गुणा, इसको कॉल किया जाता है। फिर जो भाग का निशान होता है उसको कॉल किया जाता है, फिर गुणा का निशान होता है उसको कॉल किया जाता है, फिर ये ए का मतलब एडिशन होता है, इसको प्लस बोलते हैं, और ये सब्ट्रैक्शन ये माइनस होता है। इस क्रम में इसको हल किया जाता है। तो हमारे पास में देखो ब्रैकेट भी नहीं है, ये ऑफ का निशान भी नहीं है, भाग का निशान भी नहीं है, फिर गुणा का निशान। तो जो गुणा का निशान है उसको पहले हल करेंगे, पहले माइनस नहीं करना है, पहले गुणा का निशान है उसको हल करेंगे। इसकी मैं अलग से 2-3 क्लास बना दूंगा बोर्डवास की रूल की,
बोर्ड मास नियम है, ये 6th क्लास में आता है, ये सभी आगे कंपटीशन पर्पस से भी और अपने पास इसके अंदर सभी क्लासों में इसकी जरूरत पड़ती है। तो पहले इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 49 वैसे के वैसे लिख दिया, इन दोनों को गुणा किया तो कितना हुआ 18 आ गया। अब इसके अंदर क्या 7 माइनस 3√2, 3 वर्गमूल 2, और इसमें से ये मान घटाएंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान कितना होगा 31 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए, इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और लेता हूं, देखिए आप लोग। इस तरह का जैसे मान आ गया, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या एक संख्या के अंदर वर्गमूल था, एक संख्या के अंदर वर्गमूल का निशान नहीं था। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं के बीच में वर्गमूल आ गया, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो इसके अंदर का तरीका वही है, पहले तो वही संख्या लिख लेंगे और यहाँ पे बीच में जो संख्या है उस संख्या के अपोजिट साइन से, विपरीत निशान से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे। दोनों संख्याओं में वर्गमूल है या एक संख्या में वर्गमूल है, तो इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे जो निशान है उस संख्या के विपरीत निशान से, ये बटे में जो संख्या है ना डिनोमिनेटर बोलते हैं जिसको, उस संख्या के विपरीत निशान अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या वही संख्या आ जाएगी। और नीचे देखो पहली संख्या एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, और इनको आपस में क्या गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो पहली संख्या जो है उसका स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या उसका स्क्वायर। अब ऊपर वाली संख्या तो अपने पास क्या बिल्कुल वैसे के वैसे आ जाएगी, और √5 का किसी भी वर्गमूल की संख्या उसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल खत्म 5, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका मतलब हमारे पास मान कितना होगा √5 प्लस √2, अब 5 में से 2 माइनस कर दीजिएगा, ये अपने पास इसके अंदर मान कितना होगा 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए 2-3 क्वेश्चन इस तरह के सिंपल क्वेश्चन और लेता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1/7 माइनस 2, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या एक में वर्गमूल है एक में वर्गमूल नहीं है, तो इस संख्या के अपोजिट साइन से, विपरीत निशान से, ये बटे में जो संख्या है ना इस संख्या के अपोजिट साइन से विपरीत निशान से ऊपर और नीचे गुणा करना है। अब देखो एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, और देखो पहली संख्या आपकी एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है। ये आपको मैं समझाने के लिए इस तरह निशान बना रहा हूँ, आपको निशान बनाने की जरूरत नहीं है पेपर के अंदर, और शो करना भी नहीं चाहिए। तो पहली संख्या उसका स्क्वायर और माइनस दूसरी संख्या जो है उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाली संख्या तो आपके पास में जैसी है वैसे वैसे रह जाएगी। अब अंडरूट की संख्या उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडरूट वर्गमूल का निशान होता है वो खत्म हो जाता है, वर्गमूल होता है उसी को अंडरूट बोलते हैं, अंडरूट या स्क्वायर रूट। अब आपने पास इसके अंदर का ये निशान खत्म हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया। अब आपने पास हल करेंगे तो √7 + 2, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हुआ 7 में से 4 माइनस करेंगे तो अपने पास मान 3 अपने को प्राप्त हो जाता है। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूँ। 1/7 माइनस √6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/7 माइनस √6। यहाँ पे जो संख्या दे रखी है इस संख्या को क्या करेंगे, विपरीत निशान, ये नीचे वाली जो संख्या है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा, तो 1 से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इसके अंदर ये मान आ गया। पहली संख्या आपकी एक जैसी है, दूसरी संख्या आपकी एक जैसी है, तो इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा। तो इसके अंदर कितना होगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब इसके अंदर कितना होगा √7 + √6, √7 का वर्ग तो कितना होगा 7 हो गया, माइनस √6 का वर्ग 6 हो गया। तो √7 + √6, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और किसी भी संख्या में अगर 1 का भाग देना है तो अपने पास इसके अंदर क्या भाग देने की आवश्यकता नहीं है, इसको अपने सीधा वैसे के वैसे लिख सकते हैं। तो अपने बुक के अंदर जो NCERT में जो क्वेश्चन दे रखे ये इस तरह के जो प्रश्न है वो इसके अंदर के मैंने आपके साथ में शेयर किए। जब आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसके अंदर क्या आगे इसके अंदर क्या किस तरह के कंपटीशन के अंदर जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन भी इसके अंदर के जो अच्छे स्टूडेंट है जो मेहनत करेंगे उनको इसके अंदर के मैं आप लोगों के साथ में निरंतर शेयर करने का प्रयास करता रहूँगा। परंतु इसके अंदर के पिछली बार जो इसके अंदर के एनुअल एग्जाम के अंदर के 9th क्लास का जो पेपर आया था वो इसके अंदर अपने पास इसके अंदर के ये थोड़ा सा टफ आया था। अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर जो पेपर पूछा गया था वो थोड़ा टफ पूछा गया था, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसका अभ्यास आपको लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंदर लगातार अपने पास इसके अंदर के क्लासेस से अपने पास इसके अंदर क्या होगा ये जुड़ते रहिएगा। और इसके अंदर क्या होगा साथ में अपने पास अन्य साथी है उसके साथ में भी हमारे चैनल 0 मैथमेटिक्स क्लासेस है उसको शेयर कीजिएगा।
आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।